एक बदनसीब लड़की की दर्द भरी कहानी। इमोशनल स्टोरी। यह दर्द भरी कहानी है एक लड़की की, या फिर यूं कहूँ तो भी गलत ना होगा कि यह कहानी है एक बदनसीब लड़की की। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। सरगम बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। रंग रूप उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में उतना खास नहीं था। ऊपर से ईश्वर ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब सरगम छोटी सी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। उसके रिश्तेदार भी उसे कुछ खास पसंद नहीं किया करते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ सरगम से और सरगम माँ से बेहद एक दूसरे से दोनों प्यार करते थे। दुनिया भर की अच्छी और बुरी बातों को सहने की शक्ति थी सरगम को। सरगम को जब कोई डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब सरगम को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है। तू तो मेरी प्यारी बेटी है। ईश्वर के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सरगम जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग सबसे बातें करते थे, उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी सरगम की। सरगम को खाना बनाने में बहुत मजा आता था, और ना ही सिर्फ खाना बनाने में मजा आता था, बल्कि उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वो सरगम को खुश कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने के रेसिपीज की किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिया था। सरगम की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वो हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से सरगम अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया खाना बनाने को सीखना हो, तो वह सरगम के पास आती और सरगम भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना तो सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सरगम के हाथों का वो जादू जो सबको खुश कर जाता, वह कोई ना सीख पाता। सरगम की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। जब एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सरगम को देखने के लिए मना लिया, और अगले दिन लड़का सरगम को देखने वाला था। सरगम को इस बात की खबर होने पर वो दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों मेरे माँ पापा लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। माँ ने सरगम को समझाया कि ऐसा ही होता है बेटा, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सरगम सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज सवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना कर गए थे। वैसे भी पापा को सरगम पर हमेशा गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने सरगम का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद सरगम से नाराज हो गई थी, और वह अब सरगम के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके।
सूरज ढलने से पहले सरगम घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सरगम माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सरगम अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि जो सरगम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी सरगम की तरफ नहीं देखा था। सरगम माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत बनी सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में जान तो ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। सरगम ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं? माँ, अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे बिना सरगम ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सरगम के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सरगम ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रहे तो दरवाजा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर सरगम पंखे से लटक रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सरगम के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सरगम अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी, जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे पहले स्थान पर आने के लिए मिला था। जजिस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही पापा की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से साफ दिखते मेरे पापा अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे या सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी ईश्वर से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसी ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी ईश्वर के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर के पांव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी सरगम के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को उसके बाहरी लुक्स की वजह से दिल नहीं दुखाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।